संसद भवन में लाखों रुपए का लुई वितौर की बेल्ट पहनकर आने वाले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जी जब बच्चों के शिक्षा पर आकर ज्ञान देते हैं तो लगता है कि क्या हो गया इस देश को। जब देश का युवा 20 से ज्यादा पेपर लीक होने पर सड़कों पर लाठियां खा रहा था, तब अनुराग ठाकुर संसद में खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पेपर लीक तो कांग्रेस के जमाने में भी हुआ करता था। ये वही अनुराग ठाकुर है जो संविधान की शपथ लेकर संसद में आते तो हैं, लेकिन चुनावी मंच पर खड़ा होकर सरेआम बोलते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। तो ये कौन से संविधान का पालन कर रहा है? कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये नेता आज हमें कानून की पाठ पढ़ा रहा है। संसद सत्र के अलावा ये जनाब कभी जनता के बीच नजर नहीं आते, विदेशों में घूमकर मस्त रहते हैं। चुनाव आते इनका नया ड्रामा शुरू हो जाता है। बंगाल चुनाव के समय यही नेता मछली खाते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष का कोई नेता खा ले तो तुरंत उसे हिंदू धर्म का अपमान और देश विरोधी बतलाकर हल्ला मचाने लगते हैं। अनुराग ठाकुर बड़े फक्र से दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया। अगर आतंकवाद खत्म हो चुका है तो अनुराग ठाकुर जवाब दीजिए कि पुलवामा हमला, उरी की घटनाएं और दिल्ली ब्लास्ट क्या थे? उन हमलों की रिपोर्ट कौन देगा? कौन बताएगा कि आरडीएक्स किस रूट से आया था और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? उस समय पर भी किसकी सरकार थी और आज किसकी सरकार है? उस समय भी आपकी ही सरकार थी और आज भी आपकी ही सरकार। तो क्या जब तक सैकड़ों हजारों लोगों की जान नहीं चली जाएगी तब तक आपको नजर नहीं आएगा कि आतंकी हमला हुआ है या नहीं? आपके लिए 20-25 लोगों की जान की कोई कीमत होगी भी, क्योंकि इससे ज्यादा लोग तो आजकल हॉस्पिटल में मर जाते हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को सही इलाज नहीं मिल पाता, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तो कोई आपको फर्क पड़ता नहीं। अब आते हैं इनके सबसे बड़े घटिया तर्क पे। इन्होंने बोला है कि कांग्रेस के टाइम पर भी पेपर लीक हुआ था। अरे भाई, अगर कांग्रेस के टाइम पर पेपर लीक हुआ था तो उसकी जवाबदेही कांग्रेस की थी, लेकिन क्या कांग्रेस की नाकामी का बहाना बनाकर आप अपनी सरकार में 20 से ज्यादा पेपर लीक होने को सही ठहराएंगे? आपकी सरकार में आवाज उठाने वाले छात्रों और युवाओं पर बिहार से लेकर दिल्ली तक गन और पुलिस की लाठियों का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अनुराग ठाकुर जी, अगर इस देश का एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम इतना ही शानदार है तो आपके अपने बेटे भारत में क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं, महंगी यूनिवर्सिटी में क्यों भेज देते हैं? क्योंकि आपको खुद पता है कि इस देश का सिस्टम का क्या हाल आपने बना रखा है। आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़कर बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों करोड़ के पैकेज और सीईओ बन जाएंगे, लेकिन इस देश के उस गरीब और किसान के बेटों का क्या होगा? इस देश का युवा का क्या होगा जो दिल्ली में तैयारी करने के लिए महीने का 5,000 का कमरा किराया देने से पहले 10 बार सोचता है, जो 5,000 में कमरा, खाना और किताबें जुटाने के लिए रात दिन एक कर देता है और बदले में उसे मिलता है सिर्फ रद्द हुआ पेपर और पुलिस की लाठियां। आप 50,000 का बेल्ट पहनकर संसद में आकर ज्ञान बांटिए तो ठीक है, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ दे तो आप फिर वही 75 साल लेकर पुराना चले जाएंगे। कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, फलाने जमाने में क्या हुआ? तो ऐसे नहीं चले और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। मीडिया ना पूछे लेकिन हम जैसे लोग भी पूछेंगे, इस देश का युवा भी पूछेगा, इस देश का जनजी भी पूछेगा, इस देश के जो तड़पे हुए छात्र हैं वो भी पूछेंगे।